नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कुल देखिए 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर देखिए मैं एक थियरी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को केवल 25 जो है इनपुट डिवाइस को बताया था कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए 25 डिवाइस को हम नाम आपको बताए थे और साथ में आउटपुट भी बताए थे। जाइएगा आप लोग थियरी का वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। पूछा कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी सीडी की कीबोर्ड और माउस की इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर और प्रिंटर, देखिए दोनों आउटपुट डिवाइस है। थोड़ा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ आउटपुट डिवाइस का, याद रखिएगा। देखिए जिसके अंत में आप लोग र देखिएगा, मतलब जैसे देखिए उसमें स्कैनर को छोड़कर, स्कैनर OCR बारकोड छोड़कर बाकी जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, यह सब जहाँ पर देखिएगा मतलब टर अंतिम में अगर देखेंगे तो टर आएगा, वो समझिए वह सभी जो होता है आउटपुट ही होता है मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, तो ये सब कौन से डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। और बाकी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस होते हैं। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने भरोसा कर 50 रुपये में जो 10 टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन किया है। आप लोगों से मैं कहूँगा कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज को, अभी आपको उसके बारे में फुल डिटेल बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में बनाया हूँ तो इंग्लिश में टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा जो इंग्लिश वाले होंगे। ड्रैगिंग होगा कि ड्रॉपिंग होगा कि राइट क्लिकिंग होगा कि शिफ्ट क्लिकिंग। और देखिए दोस्तों जो इसमें होता है अधिकतर कंप्यूटर में जो टर्म्स होते हैं, इंग्लिश में टर्म्स जो है काफ़ी होते हैं। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जो राइट क्लिकिंग होगा यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग माउस में कितने बटन होते हैं, एक होता है, दो होता है, कितने होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? बताइए, स्कैनर का कि प्रिंटर का कि कीबोर्ड का कि माउस का। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। जो डाटा मैट्रिक्स होता है यह एक प्रिंटर का किस्म है। अभी हम ये भी बताएंगे कि प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। बाकी स्कैनर, कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। प्रिंटर आउटपुट है। लेकिन आप पूछा कि डाटा मैट्रिक्स किस डिवाइस मतलब किसकी किस्म है, तो देखिए प्रिंटर है। चौथा क्वेश्चन दिया कि टैब कुंजी यानी कि टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, देखिए चलने के लिए, कि पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कि कर्सर को स्क्रीन से नीचे ले जाने के लिए, कि केवल ए और बी। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो टैब कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है वह पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथे का बी जो होगा सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया कि टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए ... की दबाएं। मतलब आपको टेस्ट की पंक्ति के आपको प्रारंभ में जाना है तो आप लोग कौन सा की का प्रयोग करेंगे? होम का कि पेज डाउन का कि पेज अप का कि एंटर का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जब होम की का जब आप लोग प्रेस करेंगे इसको तो टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थोड़ा आप लोग इस टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। MS ऑफिस से
5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चन लिए एमएस ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने, 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डॉट 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 और फिर देखिए डॉट 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 सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेज हैं माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स की कीबोर्ड, माउस। यहाँ पर देखिए जो सर्वाधिक जनरल इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कीबोर्ड और माउस का प्रयोग इनपुट डिवाइस में अधिकतर किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं इस चैनल के द्वारा देखिए आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराया जा चुका है। अब तक हम लोग 3 जो है चैप्टर पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के द्वारा ही। कुल 5 से 6 वीडियो के माध्यम से जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। थियरी के लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना है। यूट्यूब पर जाइएगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना है आईसीटी फॉर EMIRS, जाइएगा पूरा जो 26-27 पूरा वीडियो देखिएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और देखिए उसी में कुछ जो एनसीईआरटी को वीडियो है, बहुत लोग परेशान रहते हैं कौन सा एनसीईआरटी का है। देखिए उस पर लिखा होगा थंबनेल पर द मोस्ट अवेटेड वीडियो, तो जिस थंबनेल पर द मोस्ट अवेटेड वीडियो लिखा है देखिए वह सभी एनसीईआरटी का वीडियो। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इसको अलग अलग जरा आप प्लेलिस्ट बना दीजिए। देखिए मैं इसे नई प्लेलिस्ट बनाता हूँ। अभी आप लोग केवल 5 ही वीडियो देखेंगे एनसीईआरटी वाला, बाकी जो उसमें क्वेश्चंस कराए हैं वो लोग नहीं देखेंगे। जैसे पूरा में इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया है। जैसे हम जो है चैनल के द्वारा जीएसए का पीवाईक्यू करा चुके हैं, साथ में टीजीटी का करा चुके हैं, और देखिए पीजीटी का पीवाईक्यू करा चुके हैं। अब देखिए हाल ही में हॉस्टल वार्डन का भी करा चुके हैं। तो सभी पीवाईक्यू भी मैं इसी में डाल दिया हूँ, जाइएगा देखिएगा। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो एनसीईआरटी से हट कर पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आप लोग जाकर वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का कि कीबोर्ड का कि एलयू का सीपीयू का। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या आउटपुट जो देखने के लिए हम लोग देखिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं निम्नांकित में कौन एक प्रकार का माउस है। देखिए माउस का प्रकार पूछा है, मैकेनिकल जनरल कि ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स कि ऑटोमेटिक। देखिए 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए माउस के प्रकार होते हैं ऑप्टिकल और मैकेनिकल, दोनों माउस के प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है। देखिए एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 14 होते हैं कि 13 कि 12 कि 15। देखिए फंक्शन जो की होते हैं जैसे आप लोग देखते होंगे कीबोर्ड में ऊपर सबसे दिखा रहता है, जैसे मान लीजिए F1, फिर दिखा रहेगा F2, F3, कहाँ तक जाता है, F12 तक जाता है, F12 तक जाता है। तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि देखिए दिया कि डॉट 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 में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, मतलब किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कि उपयुक्त दोनों में कि इनमें से कोई नहीं।
देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। देखिए पूछ रहा है कि किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, लेजर प्रिंटर की डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर की लाइन प्रिंटर की प्लाटर में। देखिए यह जो डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 11 का बी देखिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पूछा कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है कि मैग्नेटिक टेप नहीं है कि मॉनिटर की मैग्नेटिक डिस्क। देखिए आपको हम एक ट्रिक जो बताए हैं कि जहाँ पर टर अंतिम आएगा सब आप लोग प्रिंट उसको आउटपुट डिवाइस मानिएगा। तो देखिए यहाँ पर यह आउटपुट होगा, बाकी जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, OCR हो गया, बारकोड रीडर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सब इनपुट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। आपको बताना है कि क्या करता है कीबोर्ड कंप्यूटर में, छापता है कि टाइप करता है कि इनपुट करना है कि सभी। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो कीबोर्ड होता है इसका यही काम होता है इनपुट करना। क्या होता है? इनपुट करना। टाइप करना मत करिएगा, इनपुट होगा, मतलब जितने भी डाटा हम लोग इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अब देखिए यह नहीं कि केवल आप टाइप ही करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के द्वारा, बाकी भी तो आप एक्शंस कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 14 है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। एकदम आसान है, तुरंत बता दिए होंगे, इनपुट डिवाइस है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से आप लोग ध्यान दिए होंगे कि एक भी बार नहीं कहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगा यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंप्यूटर की कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है। अभी देखिए हम पीछे पढ़े हैं, यानी फंक्शन की के बारे में पूछा है, तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लिखा है कि निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्लाटर्स की दोनों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो प्लाटर्स होते हैं यह हाई क्वालिटी वाले आउटपुट प्रदान करते हैं। देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है, अधिकतर जो आप लोग बड़े बड़े पोस्टर्स जो देखते होंगे उसी के प्रयोग के लिए इसका किया जाता है, प्लाटर्स का प्रयोग। प्रिंटर का कह सकते हैं एक बड़ा सा देखिए रूप होता है। क्वेश्चन 17 है, दिया है कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। इजी है, CPU में कि VDU में कि ALU में कि IBM में। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। तो ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के VDU में दिखाई देते हैं, तो 20 का सही होगा। देखिए CPU का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और देखिए IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। स्कैनर है कि माउस है कि प्रिंटर है कि कीबोर्ड है। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। जो प्रिंटर होता है यह आउटपुट है, बाकी सब दिख रहा है इनपुट है। आपको याद हो गया होगा, इतना बार हम आपको बता चुके हैं। देखिए मैं जानबूझकर क्वेश्चन को रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि देखिए जिससे आपकी जो याद करने की जो भी आप याद करेंगे जल्दी भूलेगा नहीं, बार बार आपका रिवाइज होता जाएगा। और यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में जरूर यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनेगा कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। तो एक बार आप लोग थियरी का वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डगलस सी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। देखिए यह क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग जो है सीरियस से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग यह होमवर्क है आप लोगों के लिए, जरा पता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए जो सबसे पहले सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंकीय कोड के माध्यम यानी कि डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। कीबोर्ड है कि मॉनिटर है कि स्कैनर है कि माउस है। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कीबोर्ड के ही द्वारा जो है अंकीय कोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का ये साधन होता है। देखिए यदि आप लोगों को ये वीडियो धीरे लग रहा है तो 2x स्पीड कर लीजिएगा,
मैं चाहता हूं कि आप लोगों का अधिक से अधिक देखिए, समय बचे। 2x कर लीजिएगा, फिर आपका मन करेगा तो इसको 2 बार देख लीजिएगा 2x कर कर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1 की 2 की 3 की 4 की 5। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। जो प्रिंटर होता है 2 प्रकार का होता है। 21 का देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? ESCII कोड, मैग्नेटिक टैग, OCR स्कैनर की बार कोड। देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? इजी है, बार कोड कहते हैं। बार कोड देखते होंगे आप लोग, तो उसको बार कोड कहा जाता है। जैसे इसी प्रकार जो ऐसे देखिए बना रहता है और नीचे 2, 1, 3, 4, 5 ऐसे संख्या लिखा रहता है। जब इसको स्कैन किया जाता है तो एक संख्या जो नीचे वाली रहती है ऑटोमेटिक वहाँ पर शो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंकजेट प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200 की, 5 से 50 की, 5 से 100 की, 200 से 2000। देखिए यह 1 मिनट यानी प्रति मिनट देखिए 200 से लेकर 2000 तक यह चिन्ह छापता है इंकजेट जो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? लेजर की, लाइन की, इंकजेट की, डाट मैट्रिक्स। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जो डाट मैट्रिक्स होता है यह सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है कि स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन से, कि क्रैकिंग मशीन से, कि फोटो कॉपियर से, कि साइक्लो स्टाइल से। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो स्कैनर का स्वरूप होता है वह फोटो कॉपियर मशीन से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप लोग फोटो कॉपी कराते होंगे, देखिए तो आप प्रिंट निकलवाते होंगे, फोटो कॉपी कराते होंगे, उसी पर रखकर देखिए स्कैन भी किया जाता है। क्वेश्चन 26 है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड है, हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। यह कीबोर्ड लिखा है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 1 की, 2 की, 3 की, 4। देखिए इसमें कुल 4 एरो के बटन होते हैं। आप लोग देखते होंगे ऐसे 4 बटन बना रहता है। एक देखिए ऊपर ऐसे बना रहता है, फिर देखिए एक नीचे बना रहता है, फिर इधर रहता है, यहाँ इधर रहता है। ऊपर वाले में इस ऊपर डस नीचे रहता है, इधर एक इधर रहता है, एक ऐसे रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूबी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1 की, 2 की, 3 की, 4। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 बार दोहराई गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर कहते हैं, कि माउस पैड, कि माउस रक्षा, कि माउस चालक। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, माउस पैड कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला देता हूँ। अभी जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं या जो पहले से विश्वास कर चैनल से जुड़े हुए हैं, जाइएगा आप लोग। यह जो 5 रुपये वाला टेस्ट सीरीज है, यानी एक टेस्ट सीरीज 5 रुपये में, 10 टेस्ट सीरीज केवल 50 रुपये में दिया जा रहा है। लेकिन देखिए जो ही संख्या 100 से अधिक होगा तो इसका जो कीमत है बढ़ जाएगा, तो आप लोग जाइएगा जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस की, ये तथा भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों जो ये आपको दिखाई दे रहा है प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये कौन से आउटपुट डिवाइस हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी माउस होता है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब इनपुट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डेटा किस रूप में हो सकते हैं? और लिखित की, श्रव्य की, दोनों। देखिए अभी मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि यह मैं NCERT वाले थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ज़रा बताइएगा कि डेटा को लिखित में भी लिखते हैं, लिखित में कि विजुअल होता है। देखिए श्रवण की विजुअल। देखिए इसका ऑप्शन देखिए दोनों हो सकता है कि तीनों हो सकता है। ज़रा बताइएगा कि लिखित भी होगा, अलिखित की, श्रव्य, तीनों हो जाएगा। जैसे देखिए अलिखित में, लिखित में, श्रव्य में, जैसे आप लोग विजुअल में जैसे चार्ट और बनता है डेटा, वो भी तो फिट किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, A, B, C तथा तीनों। आप लोग खुद बताइएगा A, B तथा C तीनों। बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये रहे कुल इनपुट आउटपुट डिवाइस से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंत में यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।